एआई तकनीक आज के समय में विज्ञान के नए स्वरूप को परिभाषित करती है। इसी क्रम में कानपुर के मेडिकल कॉलेज में एआई संबंधित उपचार प्रारंभ हो गया है। वहीं आने वाले 6 महीनों में एआई से लैस वार्ड कानपुर वासियों के लिए एक नया अनुभव साबित होने वाला है। कानपुर वासियों के लिए ये सुखद खबर है। वहीं मेडिकल में तकनीक का प्रयोग होने से कानपुर वासियों को एक नया उपचार माध्यम मिल जाएगा। इसी पर हमारे संवाददाता आलोक शर्मा ने कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला से खास बातचीत की। क्या कुछ बोले संजय काला, सुनिए। अपने देश में साइंस का यूटिलाइजेशन हर एक फील्ड में है और एआई जो इस समय सबसे प्रचलित साइंस में एक वर्ड है, उसका समावेश जब चिकित्सा में होता है तो क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर जीएसवीएम के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला। डॉक्टर साहब, पहले तो न्यूज़ प्लस से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जी सर, ये पूछना था कि जैसे मेडिकल में एआई का जो रोल है, अभी चूंकि सुनने में आया है कि अपने यहाँ जीएसवीएम में एक एआई जनरेटेड कोई आईआईटी से एमओयू साइन हुआ है, उसके बारे में कुछ ब्रीफ करें सर। देखिए, अभी न केवल हम लोगों ने आईआईटी के साथ में हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आईआईटी के साथ में एमओयू साइन किया है जो रिगार्डिंग रिसर्च एंड इनोवेशंस। अभी रिसेंटली हमने जॉइंट हमारी जीएसवीएम की और आईआईटी के मिलकर के कॉन्फ्रेंस भी हुई जो काफ़ी सक्सेसफुल रही, जिसमें टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी बात किया, डिजिटल टेक्नोलॉजी और एआई के ऊपर काफ़ी कुछ बात किया गया। उसी के अनुक्रम में अभी हम लोग अपना एक एआई बेस्ड वार्ड बना रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो मरीज़ हैं, सिक पेशेंट्स हैं, उन सिक पेशेंट्स को हमें पहले से ही पता लग जाए कि वो पेशेंट सिक हो रहे हैं। क्योंकि अमूमन रात के टाइम पे जो नर्सेज या डॉक्टर्स हैं और कोई भी मनुष्य नॉर्मल लेकिन ह्यूमन नेचर है कि रात के टाइम पे अलर्टनेस कम हो जाती है। और उसके अलावा जो पेशेंट हैं डिस्टर्बेंस हो जाती है। हाँ, तो जो हम इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, और दूसरी बात है कि खतरे की घंटी हमें पहले से मालूम चल जाएगी तो बहुत सारे मरीजों की हम लोग जान बचा सकते हैं। हमें पहले से खतरे का आभास हो जाए। एक होता है खतरे का आभास होना, एक है कि खतरा आ चुका है। तो आभास होने में आपके बचने के चांसेस अधिक होते हैं। तो इसे हम जैसे मेडिकल साइंस में शब्द यूज करते हैं कोड ब्लू। कोड ब्लू मीन्स जो पेशेंट बहुत सिक है ना, उस जो पेशेंट सिक है और मतलब जिसके बचने के चांसेस बहुत कम है, तत्काल अगर एक्शन नहीं लिया गया तो मरीज की जान जा सकती है। तो उस कोड ब्लू से बचने के लिए हमारे पास में एआई बेस्ड कई सारे सिस्टम्स हैं। उसमें एक सिस्टम है कि हम लोग एक मैट्रेस के पेशेंट के मैट्रेस के नीचे एक एक्स्ट्रा सेंसिटिव सिस्टम लगाते हैं, एक और मैट्रेस लगाते हैं, एआई बेस्ड मैट्रेस, जो क्लाउड में या फिर वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। और डॉक्टर अस्पताल में चाहे किसी भी कोने पे हो या नर्स किसी भी कोने पे हो, अपने स्क्रीन पे, अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे या टैबलेट पे जो पेशेंट सिक हो रहा है उसके डाटाज देख सकते हैं, उसकी धड़कनें देख सकते हैं, उसका रेस्पिरेटरी रेट देख सकते हैं, उसको तापमान बढ़ रहा है, घट रहा है, इत्यादि काफ़ी सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आ जाती हैं। और जिस पेशेंट में अगर मान लीजिए बदलाव आ रहे हैं और तो उसका तत्काल सूचना एक रेड अलर्ट आ जाता है, रेड रंग का अलर्ट आ जाता है कि ये मरीज खतरे की घंटी बज गई है, आप इसको तत्काल अटेंड करें। तो डॉक्टर और नर्स जाके तत्काल उसको अटेंड करते हैं और इससे बहुत सारे खतरे से बहुत सारे मरीज को हम उनकी जान बचा सकते हैं पहले से ही। क्योंकि एक बार कोड ब्लू डिक्लेयर होने के बाद में चांसेस बचने के बहुत कम हो जाते हैं। सर, मतलब इसका है कि अगर ये एक तरह से मेडिकल सर्विलांस है जिसके आप एब्सोल्युटली आप आपने सही फरमाया कि ये एक तरीके से सर्विलेंस है। जैसे हम सेंटिनल भी कह सकते हैं कि भाई जो पेशेंट सिक पेशेंट है, प्राइवेट रूम में है, तो वहाँ 24 घंटे डॉक्टर और नर्स उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकती, या अपने मॉनिटर पे आपने कनेक्ट कर रखा है और बहुत सारे पेशेंट हैं, आप कैसे पता लगेगा आपको कि किसको देखना है। और मान लो नर्स गई हुई हैं कहीं पे दूसरी जगह, दूसरे पेशेंट को अटेंड कर रही है, क्योंकि अगर मान लो 20 मरीज हैं, उन पे एक नर्स है, तो उसमें से कैसे हमें पता लगेगा कौन सा मरीज डिटोरेट हो रहा है। या तो हर मरीज को जाके लगातार देखा जाए, जो संभव नहीं है एक आदमी के द्वारा, लेकिन बट ये जो सिस्टम है इसमें इमीडिएटली जो मरीज सिक हो रहा है वो
अलर्ट जारी कर देता है, डॉक्टर के लिए या नर्सेस के लिए। बस ये जो फैसिलिटी है ये कब तक अपने जीएसवीएम में एप्लीकेबल हो जाएगी ये क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की कीमत होती है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं CSR के माध्यम से, क्योंकि इट विल कॉस्ट समथिंग पर बेड। इसकी जो कीमत है लगभग 5 लाख रुपए है, तो हम शुरू में 10 बेड से स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो लगभग 50 लाख करीब इसकी कीमत होगी। तो मुझे उम्मीद है 6 महीने के अंदर, क्योंकि हमारे अभी 2 वार्ड बन रहे हैं, या वार्ड 3 और 4, जिसमें क्यूबिकल्स हैं बहुत सारे, 30-30 बेड हैं, और क्यूबिकल्स में जाके हर बार मरीज को देख पाना संभव नहीं, क्योंकि नर्स का रूम काफ़ी दूर होता है, डॉक्टर का रूम दूर होता है, और हर क्यूबिकल में इंडिविजुअल पेशेंट को देखने में काफ़ी समय लगता है। तो इन जगह में मैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि 6 से 7 महीने में ये लग जाना चाहिए। जैसा कि आपने देखा, बहुत अच्छी कानपुर वासियों के लिए खुशखबरी दी डॉक्टर संजय काला ने कि 5-6 महीने में एक AI जनरेटेड वार्ड का शुभारंभ हो जाएगा, जिससे कानपुर वासियों को स्वास्थ्य समस्याओं के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी कानपुर का मेडिकल कॉलेज आज अपने नित्य नए आयामों को स्पर्श कर रहा है डॉक्टर संजय काला के गाइडेंस में। कैमरामैन हनुमंत के साथ आलोक शर्मा, न्यूज़ प्लस,